हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या तो एमपी बोर्ड हो, आपको हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो जो है हमारी वो है क्लास 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का कंप्लीट चैप्टर ओवरव्यू। इससे पहले मैंने पूरी थ्योरी करा दी है चैप्टर की, मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा दिए हैं, मैंने एमसीक्यूज करा दी है, मैंने एमआईक्यू करा दिए। तो आखिरी में हम बचते हैं क्या, कंप्लीट रिवीजन पे। क्लियर है? तो इससे पहले आप सारी वीडियो देख लीजिए, और कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ आप कॉमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। तो चलते हैं। देखिए, पहले चैप्टर ओवरव्यू की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। की डाइवर्सिटी क्या होता है? तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेरिएशन। क्या होता है? वेरिएशन। कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पीसीज का नंबर पाया जा रहा है, उसको हमने क्या बोला, वेरिएशन। क्लियर है? या डाइवर्सिटी। ठीक है, तो देखिए 1 से आपकी मिलियन ऑफ स्पीसीज पाई जा रही है, तो वो क्या हो गई, डाइवर्सिटी हो गई। क्या हो गई, डाइवर्सिटी। ठीक है, वहीं पर टेक्सोनोमिक कैटेगरी की बात करें तो दूसरा जो टॉपिक है आज का अपना वो है टेक्सोनोमिक कैटेगरी। क्या है? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो हम पढ़ेंगे फिर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती है, टेक्सॉन क्या होता है, ठीक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है, स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, जीनस के बारे में पढ़ेंगे, फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। क्लियर है? तो चलते हैं। चलिए देखिए क्या होता है, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप अपने आजू बाजू देखेंगे, आप एक रूम में भी पढ़ रहे हैं तो आप अपने आजू बाजू देखेंगे तो आपको वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाएंगे। मैम कैसे, हम तो अकेले बैठे हैं, हमारे रूम में तो कोई है ही नहीं, गेट लगा है। अरे नहीं भाई, आप देखोगे तो आपके आजू बाजू कोई मक्खी मिल जाएगी, आपको मच्छर मिल जाएगा, कोई कीड़ा दिख जाएगा आपको। तो ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आप खिड़की लगी हुई है आपकी, आप खिड़की से बाहर देखोगे तो आपको एक तितली उड़ते दिख रही है, मधुमक्खी दिख रही है, प्लांट्स दिख रहे हैं। तो ये क्या है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया। क्लियर है? बी इट पोटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ठीक है, योर पेट्स और अदर एनिमल्स सी। ठीक है, तो आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे आजू बाजू में, तो आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखे, इसी को हमने क्या बोला, बायोडाइवर्सिटी। अब इतना छोड़ो, इसके अलावा भी आपके आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, आप खुली आंखों से इनको नहीं देख सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है आपके आजू बाजू में। मतलब मैम हमें तो नहीं समझ में आया, पैथोजेंस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है, जो आप अपने नेकेड आई से नहीं देख पा रहे। क्लियर है? तो देखिए, देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आईज बट दे आर ऑल अराउंड यू। ठीक है, आप उन्हें देख नहीं पा रहे पर वो आपके आजू बाजू में हैं, उपस्थित है। क्लियर है? समझ में आया? उनकी प्रेजेंस है। द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड दैट आर नोन are described range between 1.7 to 1.8 millions। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिस्क्राइब्ड स्पीसीज की या नॉन स्पीसीज की, अभी तक जो नॉन स्पीसीज है जो खोजी गई है वो कितनी है, 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। ठीक है, तो इतनी स्पीसीज अभी तक हमें पता है, नोन है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा अभी बात करते हैं हम, रॉबर्ट मेयर बोलते हैं। कौन बोलते हैं? रॉबर्ट मेयर। यहीं पर लिख देती हूँ। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मेयर, एस्टिमेट स्पीसीज कितनी है, एस्टिमेट स्पीसीज है 7 मिलियन। कितनी? 7 मिलियन। ठीक है, तो 7 मिलियन ऑफ स्पीसीज है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे। ठीक है, तो रॉबर्ट मे बोलते हैं, उन्होंने एस्टिमेट लगाया, मतलब अनुमान लगाया कि कितनी स्पीसीज है, 7 मिलियन ऑफ
स्पीसीज है। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या बोल रहा है? दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट अराउंड यू। क्लियर है? तो ये क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, और नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा अपना, जल्दी बता दीजिए, बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े, देखिए क्या बोल रहे हैं आगे, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमिस का मतलब होता है लॉ। ठीक है? लॉ के बेसिस पर इन ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। क्लियर है? लॉ के बेसिस पर आप किसी चीज को कर रहे हो, ठीक है, तो आपके घर में हर चीज को करने के लिए रूल्स फॉलो करते हैं कि नहीं करते? मम्मी बोलती कि नहीं आपको सुबह उठना है 6 बजे, मतलब 6 बजे उठना है, तो वो क्या है? रूल है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है उनका लॉ के बेसिस पर अरेंजमेंट किया है उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। तो चलते हैं, देखिए, दिस वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय एपी डी कैंडोले। किसने प्रपोज किया था ये वर्ड? एपी डी कैंडोले ने। ठीक है? तो एपी डी कैंडोले कौन है? साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या वर्ड प्रपोज किया था? टेक्सोनॉमी। क्लियर है? इन हिज बुक, किसमें? इनकी बुक में जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। क्लियर है? तो ये उन्होंने बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, जिसमें उन्होंने टेक्सोनॉमी के बारे में प्रपोज किया। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ठीक है? अगर देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? प्लांट का या एनिमल का। क्लियर है? तो हम यहाँ पर अरेंजमेंट कर रहे हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो किस बेसिस पे अरेंजमेंट करेंगे? ठीक है? तो देखिए, मैं आप इमेजिन करना, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आपको सब वो सुनना है और किसी में वो चीज़ें देखनी है। ठीक है? तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए है ना, एक कैरेक्टर बताए, एक पर्सन के पूरे कैरेक्टर्स बताए। ठीक है? कि वो लंबा है, गोरा है, उसकी 6 फुट 2 इंच उसकी हाइट है। ठीक है? और उसका कलर फेयर है, उसके जो बाल है उसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी है ना, मतलब बॉय है, उसकी बाल की लेंथ थोड़ी बड़ी है, कर्ली हेयर है। ठीक है? उसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी होगी जिस पे नाइकी का साइन होगा। ठीक है? उसने ब्लैक कलर के जूते पहने होंगे, ब्लू पैंट पहना होगा, जो भी एक। ठीक है? तो मैंने ये कैरेक्टर्स आपको बता दिए। ठीक है? अब क्या करोगे आप, मैं आपसे बोल रही हूँ कि ऐसा पर्सन आपको कहाँ पर मिल जाएगा? स्टेशन पे मिल जाएगा। आप स्टेशन पे जाओ। ठीक है? और आपको उसको लेकर आना है। ठीक है? उसे, तो आप जाओगे स्टेशन। ठीक है? मैंने जो कैरेक्टर्स आपको बताए वो कैरेक्टर आप किसी पर्सन में, वहां पर जो प्रेजेंट पर्सन उसमें आइडेंटिफाई करोगे। आप देखोगे, सबको रिकॉग्नाइज करोगे कि हाँ ऐसे जो कैरेक्टर्स मैम ने मुझे बताए थे, क्या किसी पर्सन में मुझे दिख रहे हैं? ठीक है? तो अब आप वो कैरेक्टर्स क्या करने लगोगे? खोजने लगोगे। ठीक है? अब आपने वो कैरेक्टर्स को क्या कर लिया? खोज लिया। ठीक है? किसी पर्सन में आपको वो सारे कैरेक्टर्स मिल गए जो मैंने बताया था। ठीक है? तो आपने क्या कर दिया? मैंने बोला था ऐसा पर्सन जिसमें ये सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे उसका नाम दिस एंड दैट है। ठीक है? तो आपने बोल दिया ठीक है, इसका नाम, सपोज मैंने बोल दिया कि उसका नाम क्या बोले, जल्दी बता दीजिए, रोहित है। चलो, तो क्या है? उसका नाम रोहित है। ठीक है? तो आपने ये जो सारे कैरेक्टर देखे, आइडेंटिफाई करे, उसका नोमेनक्लेचर किया कि हाँ इसका नाम क्या है, क्या है आपका? रोहित है। ठीक है? तो ये क्या हो गया? आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, और आपने क्या कर लिया? उस पर्सन को क्लासीफाई कर लिया। क्लियर है? आपने क्लासीफाई कर लिया कि हाँ यही रोहित है जिसमें सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहा है। क्लियर है? पक्का? चलिए, तो यही होता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। क्या समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़े, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं, टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है? टेक्सोनॉमी किस किस को इंक्लूड करती है? अभी सारे पॉइंट्स मैंने जो आपको अभी बताए। ठीक है? पहला आइडेंटिफिकेशन, अ प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द अदर। ठीक है? तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या कर सके? रिकॉग्नाइज कर सके, है ना, उनको डिफरेंशिएट कर पाए। किसके बेसिस पर? कैरेक्टर्स के बेसिस पर। ठीक है? अदर ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। ठीक है?
किसी नॉन ऑर्गेनिज्म से आप उसको क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके, उसको अलग कर सके, एंड इज असाइन टू अ पर्टिकुलर टेक्सोनोमिक ग्रुप, ठीक है। और आपने क्या कर दिया, उसको असाइन कर दिया एक पर्टिकुलर टेक्सोनोमिक ग्रुप पर, ठीक है, इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। क्या समझ में आया इतना? चलिए, तो नेक्स्ट जो है आपका वो है नॉमेनक्लेचर। क्या है नॉमेनक्लेचर? क्या नॉमेनक्लेचर से कुछ समझ में आ रहा है? नॉमेनक्लेचर से समझ में आ रहा है मैम नाम, ठीक है। तो किसी को नाम देना, किसी का नामकरण करना इज नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? तो मैम इसकी ज़रूरत क्या है? नाम नहीं दोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा क्या? अगर आपका कुछ नाम ना होता तो क्या आपको पहचान पाते? क्या मैं आपको पहचान पाती? आप कमेंट कर रहे हैं बिना नाम के, तो क्या मैं पहचान पाती आपको? क्या है कि मैं सेकंड टाइम बोल पाती कि ये वही इंसान है, ये मेरा वही स्टूडेंट है? नहीं ना, तो नाम देना ज़रूरी है। क्लियर है? तो क्या करा, आइडेंटिफिकेशन किया, देन नोमेनक्लेचर किया। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। अब ऐसा नहीं है कि चिंटू, प्रिया, सोना कुछ भी नाम दे देंगे, है ना, अपने मन से नाम दे देंगे। अपने मन से नाम नहीं दे सकते। हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपना नाम स्वयं चुन सकते हैं, ठीक है, कि हाँ मेरा नाम क्या रखाना है, ठीक है। मम्मी क्या चाहती है, पापा क्या चाहते हैं, दादू क्या चाहती है, दादी क्या चाहते हैं, तो आप वो सबके बेसिस पर आप अपना नाम चूज कर सकते हैं। आपको अपना नाम चेंज करना है तो आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा इनका नहीं है कि आपने कुछ भी बोल दिया, ठीक है, कि आलू देखा आपने बोल दिया इसका नाम चिंटू है ना, तो क्या उसका नाम चिंटू हो जाएगा? नहीं। क्लियर है? तो इसको डिसाइड करने वाली कौन है? कौन है जल्दी बता दीजिए। इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल है ना। ये इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल के बेसिस पर किसी का क्या रखाया जाता है, नाम रखाया जाता है। क्लियर है? तो चलिए देखिए, देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो द यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम इज डेवलप्ड एज अंडर, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी है, रूल कम्युनिटी है, वही डिसाइड करती है कि किसी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का क्या नाम होगा। क्लियर है? हम खुद से कुछ भी नाम नहीं रख सकते। और ये ऐसा करना क्यों ज़रूरी है कि यूनिवर्सल मतलब हर जगह, चाहे वो जापान हो, ठीक है, जर्मनी हो, आपका पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर जगह उसका वही नाम होगा, यूनिवर्सली सेम नाम होगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि इंडिया में कुछ और बोल रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ और बोल रहे हैं, अमेरिका में कुछ और बोल रहे हैं, इंग्लैंड में कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह उसका नाम क्या हो, सेम हो, इस बात का ध्यान रखना है। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल नेमिंग। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल नेमिंग। जैसे आप पढ़ते हैं ना IUPAC, है ना, IUPAC नोमेनक्लेचर जो पढ़ते हैं किसमें, केमिस्ट्री में, तो IUPAC जो पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो है इनका साइंटिफिक नेम क्या है, IUPAC मतलब यूनिवर्सल नेम है। क्या है? यूनिवर्सल नेम, ठीक है। सपोज जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, हमारे यहाँ पर अपन आम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर अलग अलग जगह हम हमारी ही कंट्री में जाएंगे तो कुछ सब्जी को, कुछ फल को अलग अलग नाम से पहचानते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। पता चल रहा है कि अपन MP से बिलोंग कर रहे हैं या अपन UP से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, साउथ से बिलोंग कर रहे हैं, तो हर जगह अलग अलग नाम से, और इवन उसी स्टेट में अलग अलग जगह पे, लोकेलिटी में भी अलग अलग नाम से बोल रहे हैं उसको, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, उसकी आइडेंटिटी ही लूज़ कर देंगे, तो ये दिक्कत की बात है। इसलिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल नेम। सपोज मैं जापान चली गई तो अब मैं उसको वहाँ पे जाके बोलूँगी आम, है ना, तो वो ना पहचान पाए। बट अगर मैं बोलूँगी मैंजीफेरा इंडिका, तो वो पहचान जाएंगे कि हाँ ये किसका बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये मैंगो की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो उनको ये समझ में आ जाएगा। बट मैं आम बोलूँ तो हो सकता है उन्हें समझ ना आए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप मैंजीफेरा इंडिका से जापानीज भी समझ जाएंगे, अमेरिकन भी समझ जाएंगे, एंड इंग्लैंड भी समझ जाएगा। क्लियर है? पक्का? चलिए, तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल और सिस्टम नेम of any species or scientific name or biological name consist of two words, ठीक है। binomial, by मतलब two, ठीक है, nomial मतलब नाम के दो शब्द से नाम है। जैसा आपका नाम एंड सरनेम पूरा मिलाकर क्या होता है, नाम हो जाता है आपका, है ना, वो आइडेंटिटी हो जाती है आपकी। सपोज मैं बोल रही हूँ मेरा नाम क्या है, शिवानी पटेल, तो ये मेरी आइडेंटिटी हो गई, एक मेरा नाम और दूसरा मेरा सरनेम। वैसे ही बाइनोमियल में क्या होते हैं, दो वर्ड होते हैं। क्लियर होते हैं? कितने वर्ड होते हैं? दो।
पहला वर्ड होता है जेनेरिक नेम, उसका क्या होता है जेनेरिक नेम, और दूसरा वर्ड होता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट। क्या होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो देखिए जेनेरिक नेम क्या होता है, जेनेरिक नेम उसका जीनस को दर्शाता है, ठीक है, कि उसका जीनस क्या है, पक्का। वहीं पर स्पेसिफिक एपिथेट उसके किसको दर्शाता है, नेम ऑफ स्पीसीज को, किसको, नेम ऑफ स्पीसीज। क्लियर है, किसको दर्शाता है, नेम ऑफ स्पीसीज, पक्का। अब देखिए ये है सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये पूरा एक नाम है उसका, साइंटिफिक नेम है क्या, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक है। ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, किसका, पोटैटो का। तो सोलेनम जो है वो उसका जेनेरिक नेम है, ट्यूबेरोसम उसका स्पेसिफिक एपिथेट है, मतलब सोलेनम उसका जीनस है और ट्यूबेरोसम उसकी स्पीसीज है। समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंजीफेरा इंडिका, क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका जो है मैंगो का साइंटिफिक नेम है, क्या है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। क्लियर है। तो वहां पर मैंजीफेरा जो है उसका जेनेरिक नेम है, मतलब जीनस है, वहीं पर इंडिका जो है उसका स्पेसिफिक एपिथेट है, मतलब स्पीसीज है। क्लियर है, समझ में आया। तो कैसे साइंटिफिक नेम रखा जाता है, पहले शब्द का मतलब क्या है, दूसरे शब्द का मतलब क्या है, समझ में आ गया। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायनोमियल सिस्टम, ठीक है। तो ये बायनोमियल सिस्टम किसने दिया था, इसके फाउंडर कौन थे, क्लियर है, किसने इसकी नींव किसने रखी है ना, तो उनकी बात करते हैं। तो इनके फाउंडर जो थे वो थे कैरोलस लीनियस। कौन थे, कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस कौन है, साइंटिस्ट है जो कि बायनोमियल नोमेन सिस्टम के क्या है, फाउंडर है, क्या है, बायनोमियल सिस्टम के क्या है, फाउंडर है। क्लियर है। वहीं पर देखिए Linnaeus proposed a scientific nomenclature of plants in his book Species Plantarum। इन्होंने दो बुक लिखी, एक है Species Plantarum और दूसरा है Systema Natura। क्लियर है। तो इन्होंने साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट किस में लिखा है, इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम। अब मैम बहुत कंफ्यूजन होता है ये दो बुक के बारे में कि किस में प्लांट के बारे में उन्होंने लिखा था, किस में एनिमल के बारे में लिखा था। देखिए खुद बोल रहा है प्लांटेरम, क्या बोल रहा है, प्लांटेरम। तो प्लांटेरम में क्या लिखेंगे, प्लांट ही लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, प्लांट के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने किसके बारे में लिखा था, किसके साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के बारे में लिखा था, जल्दी बता दीजिए, प्लांट के। क्लियर है। वहीं पर Linnaeus proposed scientific nomenclature of animals in his book Systema Natura। ठीक है। तो एक प्लांट के लिए तो दूसरा किसके लिए हो गई, किसके लिए होगी, जल्दी बता दीजिए, दूसरी होगी इसके एनिमल के लिए। ठीक है। तो ये इनका 10th एडिशन था। कौन सा एडिशन था, 10th एडिशन, याद रखना ये कौन सा एडिशन था उनका, 10th एडिशन। ठीक है। चलिए अब बात आती है आपके एनसीईआरटी में दो नाम दिए हैं, एक है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICBN, याद रखना है आपको। दूसरा है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये दो आपके इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ये डिसाइड करते हैं कि किसी प्लांट का क्या नाम होगा, उसका क्या साइंटिफिक नेम होगा। क्लियर है। कोई भी डिसाइड नहीं करते, ये इनका रूल्स होते हैं, इनके रूल्स के बेसिस पर इनका क्या है, किसी भी प्लांट का क्या साइंटिफिक नेम होगा वो डिसाइड होता है। क्लियर है। दूसरा ऐसे ही इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर डिसाइड करता है कि किसी एनिमल का क्या नाम होगा। क्लियर है। अगर किसी एनिमल के आइडेंटिफाई किया, किसी को पहली बार देखा तो उसको देखेंगे, उसको सब कुछ उसकी स्टडी करेंगे, एक्सटर्नल स्टडी करेंगे, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करेंगे, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशंस देखेंगे उसके बाद बताएंगे कि उसका क्या नाम रहेगा। क्लियर है। वो किस फाइलम में, किस किंगडम में जाएगा, किस ऑर्डर में जाएगा, वो सब डिसाइड होगा बाद में। क्लियर है। तो चले आगे, चलिए आगे बढ़े। देखिए इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस। ठीक है। तो मैंजीफेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस, वाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिका जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना समझ में आया। ठीक है। और आ स्पेसिफिक एपिथेट, कुछ भी बोलो, स्पीसीज बोल दिया या स्पेसिफिक एपिथेट बोल दिया। क्लियर है।
अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज, ठीक है। तो यूनिवर्सल रूल्स क्या है, साइंटिफिक जो आपके नेम है, नोमेनक्लेचर है, उसके कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी एनिमल का नाम डिसाइड करने से पहले, क्लियर है, या उसका नाम लिखने से पहले। चलिए तो देखते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो जनरली किस में होते हैं, लैटिन में होते हैं, एंड रिटन इन इटैलिक्स। बट उसको लिखते किस में, इटैलिक्स में। क्यों मैम, जब जनरली ओरिजिन उनका लैटिन है तो उनको इटैलिक्स में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लैटिन जो है वो डेड लैंग्वेज है। क्या है, डेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो डेड लैंग्वेज है इसलिए इसको किस में लिख रहे हैं, इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ये लैटिनाइज्ड है या लैटिन से डिराइव्ड हुए हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, ठीक है। आपको पता है पहला नेम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, और दूसरा नेम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को, ठीक है। देखिए, while the second component denotes the specific epithet, है ना, या species, ठीक है। किसको, specific epithet या species को डिनोट कर रहा है, क्लियर है। वहीं पर देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, both the words in a biological name when handwritten, इटैलिक्स में है तो ठीक है। अगर आप हाथ से लिख रहे हो, सपोज मैं लिख रही हूं मैंजीफेरा, मैं लिख रही हूं मैंजीफेरा इंडिका, लिखा। अब मैंने इटैलिक्स में तो लिखा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर शब्द को, मतलब ये दो शब्द को मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं कि व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ठीक है। और प्रिंट किस में करते हैं, इटैलिक्स में, इससे पता चलता है कि इसका ओरिजिन क्या है, लैटिन है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल। क्या मैंने ये जीनस का वर्ड लिखा है, ये जीनस है और ये स्पीसीज है। देखिए जीनस का पहला वर्ड मतलब एम मैंने कैसा लिखा है, जल्दी बता दीजिए, कैपिटल है ना, ये कैसा है, कैपिटल है। तो मैंने जीनस का पहला जो वर्ड है वो कैसा लिया है, कैपिटल। वहीं पर स्पीसीज का पहला वर्ड मैंने कैसा लिया है, स्मॉल। कैसा लिया है, स्मॉल। क्या आपको समझ में आया ये? देखिए तो क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. तो देखिए यहाँ पर Mangifera indica में M क्या है, कैपिटल है, और इंडिका में I क्या है, स्मॉल लेटर में। तो समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है, अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया, मैंने बोला ना कि हमने क्लासीफाई कर लिया, अब हम डिसाइड करेंगे कि इसका क्या मतलब, इसकी पूरी जो सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज है ये किससे मैच कर रही है, उसको एक कन्वीनियंट ग्रुप में रखा जाएगा, क्लियर है। तो इन्होंने क्या बोला, जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक कन्वीनियंट ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हो गए उनके बेसिस पर उनको क्या रखा जाएगा, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में प्लेस कर दिया जाएगा, क्लियर है। चलिए तो देखते हैं, टू स्टडी ऑल अवर पॉइंट्स, ठीक है। चलो मैं जैसे बताती हूँ आपको, ठीक है, एक चीज़ बताती हूँ। अगर मैं बात करूँ एंजियोस्पर्म की, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म हमने किसको बोला, फ्लावरिंग प्लांट्स को, ठीक है। तो हमने देखा कि जो जिनमें फ्लावर्स हैं उनको हमने एंजियोस्पर्म में रख दिया, ठीक है। फिर हमने बोला कि चलो वेनेशन के बेसिस पर, या हमने बोल दिया कॉटिलिडन के बेसिस पर हमने उनको मोनोकॉट और डाइकॉट में रख दिया, ठीक है। तो ये कैटेगरीज बन गई ना, क्यों बन गई, क्योंकि हमने इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया, उनको देखा और फिर उनको क्या कर दिया, एक कन्वीनियंट कैटेगरी में रख दिया, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, टू स्टडी ऑल अवर पॉइंट्स कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म are necessary to be used. So use of characters for description of organism is called
कैरेक्टराइजेशन। अगर मैंने आपको स्टेशन भेजा था और आपको कैरेक्टर्स नहीं बताती तो क्या आप रिकॉग्निशन कर पाते, क्या आप ढूंढ पाते कि रोहित कौन है, क्या आप क्लासीफाई कर पाते उसे? नहीं ना। तो इसके लिए हमें क्या, किसकी नेसेसरी है? कैरेक्टर्स की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? कैरेक्टर्स की ज़रूरत है। समझ में आया इतना? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेम ऑफ ऑथर appears after the specific epithet. It means at the end of the biological name and is written in a abbreviated form. Abbreviated form मतलब short form, है ना? Abbreviations लिखते थे ना अपन इंग्लिश में, ठीक है? तो ये वही abbreviation है, ठीक है? मैंजीफेरा इंडिका लिन, है ना? तो ये जो मैंजीफेरा इंडिका का जो ऑथर है, ठीक है, बायोलॉजिकल जो नेम दिया है जिन्होंने, वो किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। तो यहाँ पर जो मैंजीफेरा इंडिका है उसके बाद में उनके साइंटिस्ट का नाम आ गया, उनके ऑथर का नाम आ गया, ठीक है? और वो कैसे लिखेंगे? वो पूरा नाम नहीं लिखेंगे, उसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए, ये साइंटिफिक नेम हो गया मैंजीफेरा, ठीक है, इंडिका लिन, ठीक है? तो देखिए, मैं इसको सेपरेटली अंडरलाइन करूंगी, इसको करूंगी, बट इसको नहीं करूंगी, ठीक है? क्या मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया? नहीं किया। क्लियर है? तो आपका जो साइंटिस्ट का नेम होता है उसको सेपरेटली अंडरलाइन नहीं करते और उसको कैसे लिखते हैं? एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एब्रीविएटेड फॉर्म में। क्या समझ में आया? चलिए, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। ये लीनियस लिन क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्पीसीज को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? कैरोलस लीनियस ने। किसने? कैरोलस लीनियस ने, ठीक है? देखिए, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है? तो टेक्सोनॉमी की बेसिस क्या है? आप किसी को अरेंज करोगे किसी कैटेगरी में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर मतलब उसे नाम देना पड़ेगा। देन आप उसे क्या करोगे? टेक्सोनॉमी में प्लेस करोगे, किसी कैटेगरी में प्लेस करोगे। क्लियर है? तो इतना समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अब देखिए सिस्टमैटिक्स, ठीक है? तो सिस्टमैटिक जो वर्ड है वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड मतलब सिस्टमा से। सिस्टमा का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो सिस्टमैटिक्स कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है? तो ये देखिए, द टर्म सिस्टमैटिक्स वॉज गिवन बाय लीनियस। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा। कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से, जिसका नाम क्या है? लैटिन वर्ड सिस्टमा, ठीक है? इसका मतलब क्या? विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, है ना? सिस्टमा का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टमा, ठीक है? तो हम सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करता है ऑर्गेनिज्म का। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट है, लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरा एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, ठीक है? तो सिस्टमा नेचुरा उन्होंने यूज किया था ना टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। किसमें? कौन सी वाली बुक में? जिसमें उन्होंने किसके बारे में? एनिमल के बारे में, एनिमल के नॉमेनक्लेचर के बारे में लिखा था, पब्लिश किया था। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट है, सिस्टमैटिक वॉज लेटर एनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, है ना? सिस्टमैटिक्स में अब क्या क्या इंक्लूड कर दिया गया? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन विथ स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि इस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसा हुआ, इसका एंसेस्टर कौन है, इसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या है, ठीक है? तो उसको भी इंक्लूड कर लिया गया किसमें? इसके आइडेंटिफिकेशन में। क्लियर है? उसको हमने क्या बोला? सिस्टमैटिक, ठीक है, बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चले आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्या है? क्लास टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो आपकी है उसमें क्या है? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की। आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरी स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ तक आपका क्या था? यहाँ तक आपका लिविंग वर्ल्ड था, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है? अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या आपको डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक में कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए।
तो बढ़े आगे। तो देखिए टेक्सोनॉमिक कैटेगरी स्टार्ट करने वाले उसमें क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट आर रैंक एज कैटेगरी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हर एक जो आपकी स्टेप है, ठीक है, जो हायरार्किकल स्टेप्स है, ये देखिए ये हायरार्की है पूरी एक, इसमें हर एक किसको, रैंक को डिसाइड कर रही है या कैटेगरी को डिसाइड कर रही है। ठीक है, तो एक सिंगल स्टेप पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अगर आपने बोल दिया कि एक, चलो मैंने ले लिया सिर्फ ये वाला डोमेन, मतलब किंगडम ले लिया, चलिए मैंने, है ना, क्या ले लिया, किंगडम, तो ये क्या हो गई, कैटेगरी हो गई। क्लियर है? क्या मैं इसी के बेसिस पर, ये सिंगल स्टेप हो गई, क्या इसी के बेसिस पर मैंने क्लासीफाई कर दूंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म को? इसके बेसिस पर सिर्फ मैं इतना क्लासीफाई करूंगी कि वो या तो प्लांट है या तो एनिमल है, इतना ही कर पाऊंगी, इसके आगे क्लासीफाई नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक से ज़्यादा स्टेप्स पे क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन को करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा कैटेगरी जो है ना, तो मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सब को, इन सब कैटेगरी में मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, और उस ऑर्गेनिज्म को या तो प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, उसे मैं प्लेस करूंगी। क्लियर है? समझ में आया? चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड द टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो कैटेगरी है वो ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट है, उसको हमने क्या बोल दिया, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। फिर से एक बार बोलती हूँ, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट। ठीक है, कैटेगरी क्या है, टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट का ओवरऑल पार्ट है, जिसको हमने क्या बोल दिया, टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोल दिया। क्या बोल दिया, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो है वो कितने टाइप की है, 7 है। कितनी मेन जो कैटेगरीज है वो कितने टाइप की है, 7 टाइप की। मैम कैसे, पहला हो गया किंगडम, दूसरा हो गया आपका फाइलम, तीसरा हो गया क्लास, चौथा हो गया आपका ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड जल्दी बता दीजिए आपका स्पीसीज। तो ये आपका क्या हो गया, जल्दी बताइए, ये आपकी 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हो गई। क्लियर है? तो देखते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को कैसे याद करेंगे, बढ़ते हैं। चलिए तो मैं यहीं पर आपको टेक्सोनोमिक कैटेगरी याद करा देती हूँ। पहला है, देखिए कैसे याद करना है मैम, ऊपर से नीचे, कीप, प्लेस, क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है, कैसे करना है जल्दी बताइए, कीप, प्लेस, क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो देखिए कीप से क्या याद रखना है, किंगडम, कीप से क्या याद रखना है, किंगडम, याद रहेगा, कीप से क्या याद रखना है, किंगडम। प्लेस से क्या याद रखना है, फाइलम, और डिवीजन। ठीक है, तो फाइलम हम किसके लिए यूज करेंगे, एनिमल के लिए, और डिवीजन किसके लिए यूज करेंगे, जल्दी बता दीजिए, डिवीजन यूज करेंगे प्लांट के लिए, तो फाइलम या डिवीजन। फिर उसके बाद क्लीन से क्या याद रखना है, क्लास, क्लीन से क्या याद रखना है, क्लास। अदरवाइज से क्या याद रखना है, ऑर्डर, क्या याद रखना है, ऑर्डर। ठीक है, वहीं पर फैमिली से क्या याद रखना है, जल्दी बता दीजिए, फैमिली, फैमिली से क्या याद रखना है, फैमिली, और गेट से याद रखना है जीनस, एंड सिक से याद रखना है स्पीसीज। ठीक है, तो समझ में आया क्या है, तो ये क्या हो गया, आपकी 7 मेन कैटेगरीज हो गई। क्या हो गई, 7 मेन कैटेगरीज। तो समझ में आया टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या होती है, ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। पक्का समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़े, देखिए टेक्सोनोमिक हिरार्की। तो टेक्सोनोमिक हिरार्की क्या होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इज नोन एज टेक्सोनोमिक हिरार्की। ठीक है, तो देखिए आपकी ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, ये क्या है, आपकी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, पक्का है ना। तो स्पीसीज से लेके किंगडम तक ये आपकी क्या हो गई,
7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। तो या तो इसका कैसा असेंडिंग या तो डिसेंडिंग अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। कैटेगरीज का, ये 7 मेन कैटेगरीज का असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या समझ में आया? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है टेक्सॉन या टेक्सा किसे बोलते हैं, प्लांट ग्रुप और एनिमल ग्रुप्स इंक्लूड इन कैटेगरी आर कॉल्ड टेक्सा, ठीक है। तो हर एक को हमने क्या बोल दिया, टेक्सा या टेक्सॉन, ठीक है। तो ये जो टेक्सॉन है इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल इंक्लूड है। क्या है, इंक्लूड है, जल्दी बता दीजिए, ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल इंक्लूड है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, टेक्सॉन। क्लियर है, समझ में आया पक्का? चलिए, तो हर एक क्या हो जाएगा, टेक्सॉन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर मैं इधर आ जाती हूँ। तो असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बता दीजिए, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। क्लियर है? और टेक्सॉन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जिनको हमने क्या करा, प्लेस करा है कैटेगरी में, उनको हमने क्या बोला, टेक्सॉन या टेक्सा। क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़े। अब देखिए, ये आपकी 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। ये क्या है, किंगडम, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। पक्का समझ में आया? चलिए, तो देखिए ये कैसे याद रखना है आपको, कीप प्लेस क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है। या ऐसे भी याद रख सकते हैं, और थोड़ा सा गंदा सा है ना, कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर ग्रीन सब्जी, है ना। तो या तो आप याद रख सकते हैं ऐसे, कल्लू पहलवान ठीक है, कैन ऑर्डर फॉर ग्रीन सब्जी, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इसमें से बिगेस्ट यूनिट कौन सी है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको, वो कौन सी हो जाएगी, बिगेस्ट यूनिट। तो बिगेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, किंगडम। और जल्दी बताइए, और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, स्पीसीज। क्या हो जाएगी, स्पीसीज, ठीक है। तो कैटेगरी की, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बिगेस्ट यूनिट आपकी किंगडम होगी, और लोएस्ट यूनिट मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, स्पीसीज। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, अब कुछ जो सफिक्स होते हैं जो टेक्सॉन में यूज किए जाते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो मैम सफिक्स का मतलब क्या होता है, याद करो, सफिक्स प्रीफिक्स, है ना। तो प्रीफिक्स वर्ड के पहले जो लगता है एंड सफिक्स वर्ड के बाद में जो लगता है। क्लियर है? उनको हमने क्या बोला, सफिक्स। तो डिवीजन में कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है, फाइटा। कौन सा यूज किया जाता है, फाइटा। क्लियर है? तो ये आपके टेक्सॉन है, ये क्या है, टेक्सॉन है। ये क्या है, जल्दी बता दीजिए, टेक्सॉन है, ठीक है। इन टेक्सॉन में क्या यूज करा जा रहा है, सफिक्स यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके, सफिक्स। पक्का क्लियर है? तो डिवीजन में कौन सा सफिक्स यूज होता है, फाइटा। क्लास में क्या होता है, ऑप्सिडा, फाइसी एंड एई। ऑर्डर में क्या होता है, एल्स। और फैमिली में क्या होता है, एसी, है ना, फाइसी और एसी। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए पॉइंट क्या लिखा है, देयर इज नो सफिक्स फॉर जीनस, नो सफिक्स फॉर जीनस, स्पीसीज एंड किंगडम, है ना। तो किंगडम, स्पीसीज और जीनस के लिए कोई भी सफिक्स नहीं होता। क्या सोलेनम में कोई सफिक्स लगा था, बताइए। ट्यूबेरोसम में लगा था, मैंजीफेरा में लगा था, क्या एनिमेलिया में लगा, क्या प्लांटी में लगा है, कोई सफिक्स दिख रहा है आपको, नहीं ना। तो आपके किंगडम में, स्पीसीज में और जीनस में सफिक्स नहीं होता। क्लियर है? किस में होगा, डिवीजन में होगा, क्लास में होगा, ऑर्डर में होगा और फैमिली में होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, हार्ट्स भेज दीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से हार्ट्स बना दीजिए बहुत सारे, ठीक है। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट्स दिखने चाहिए और कमेंट करते रहिए भाई, है ना। और थोड़ा थोड़ा सा अपने दोस्तों पे भी मैंने बोला है ना, थोड़ा सा रहम कर दिया करो, है ना। इतना सेल्फिश होना अच्छा नहीं है। भगवान जी फिर बोलते हैं बेटा तुमने मदद नहीं करी दूसरे की, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें भगवान जी ने मदद करने को ही भेजा है ना, तो आपके फ्रेंड्स की मदद करो। मैंने क्या बोला है, मदद जब तक बहुत अच्छी है, जब तक आपका नुकसान नहीं हो रहा है ना। तो जब आपका नुकसान नहीं है तो मदद करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो कि वो भी इसको अच्छे से पढ़ सके, चैप्टर को, क्लियर है। और वो भी अच्छे से नंबर लाए तो उनके पापा मम्मी प्राउड फील करें जैसे आपके पापा मम्मी करने वाले हैं, है ना। तो सबको प्राउड फील करने का मौका दो, वो भी आपके फ्रेंड्स है। चलिए तो बड़े टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये है। कैटेगरी में क्या क्या आ जाता है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। तो ये मैं मैंगो का क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, किसका, मैंगो का, है ना। मैंगो मतलब मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, इसका मैं क्या कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, पक्का। चलिए तो क्लासिफिकेशन करें। मैंगो एक तो पहले बताओ, हम ऊपर से चल रहे हैं ना, हाईएस्ट बिगेस्ट यूनिट से चल रहे हैं। चलिए तो बताइए मैंगो प्लांट है या एनिमल है। मैम प्लांट है, कैसी बात करते हो। तो इसका किंगडम क्या होगा, प्लांटी, है ना। किंगडम क्या हो सकता है, एनिमेलिया या प्लांटी। तो यहाँ किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांटी, ठीक है। अब बात आती है डिवीजन की, किसकी, डिवीजन की। हम यहाँ फाइलम यूज नहीं करेंगे, मैंने बोला था ना जो प्लांट है उसके लिए क्या यूज करते हैं, डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन क्या यूज करेंगे, एंजियोस्पर्मी, क्योंकि जो आपका मैंगो है वो कैसा फ्लावर है, कैसा प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। तो किससे बिलोंग करेगा, कौन से डिवीजन से, एंजियोस्पर्मी, किससे, एंजियोस्पर्मी से, क्लियर है। वहीं पर आता है आपका क्या, क्लास, क्या आता है, क्लास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ना उसका ए, मैंने बोला था ना, क्या क्या बोला था कि नहीं बोला था, देखिए लास्ट स्लाइड में। एक मिनट इसको क्लियर कर दूं जरा, नहीं अपन चलते हैं लास्ट स्लाइड पर। ये देखिए यहाँ पर क्लास के लिए, डिवीजन के लिए फाइटा वर्ड यूज हो रहा है, ओप्सिडा, फाएसी एंड एसी किसके लिए हो रहा है, क्लास के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर डिवीजन ए किसके लिए, क्लास के लिए, ऑर्डर्स के लिए एल्स, और फैमिली के लिए एसी, है ना, सी। देखिए तो क्या है, डिवीजन क्या हो जाएगा इसका, आपका एंजियोस्पर्मी, क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्मी, मतलब ये एंजियोस्पर्म है। अब क्लास की बात करें तो क्या है, ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है ना। आपके एंजियोस्पर्म में दो क्लास आती है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो बताइए डाइकॉट है या मोनोकॉट है। मैम कैसे पहचाने, इसका सीड देखिए, इसमें कितने कॉटिलेडन है, 1 या 2। तो मैम हम जब वो मैंने बताया था कि आपको एंडोकार्प तोड़ना है तो उसके अंदर से सीड निकलेगा। जब सीड को आप तोड़ोगे तो उसमें से 2 कॉटिलेडन निकलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी क्लास क्या हो जाएगी, डाइकोटिलिडनी, क्या हो जाएगा, डाइकोटिलिडनी, क्लियर है, पक्का। चलिए तो इतना समझ में आएगा, ये आ गया आपका। चलो अब ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, सेपेंडल्स, क्या हो जाएगा, सेपेंडल्स, ठीक है। फैमिली क्या हो जाएगी, एनाकार्डियेसी, क्या हो जाएगा, एनाकार्डियेसी, पक्का समझ में आया, क्या होगा, एनाकार्डियेसी। जीनस क्या होगा, मैंजीफेरा, पहला शब्द जीनस, दूसरा स्पीसीज। तो इंडिका क्या हो जाएगा उसका, स्पीसीज। एपिथेट, पक्का, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज, समझ में आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। तो आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस, ठीक है, क्या है, होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये सेपियंस एस स्मॉल है ना, ये मत सोचना मैम आपने कैपिटल बनाया, ये क्या हो गया, सेपियंस, ठीक है। तो होमो सेपियंस, होमो क्या होगा, जीनस, सेपियंस क्या हो जाएगा उसकी स्पीसीज, ठीक है। तो हम ह्यूमन का कर रहे हैं। ह्यूमन बताइए एनिमल है या प्लांट है। मैम हम तो इंसान हैं, है ना, आप इंसान हो, हाँ इंसान एनिमल्स ही होते हैं, जानवर ही होते हैं, ठीक है। तो हम क्या है, एनिमल, मतलब हम किस किंगडम से बिलोंग करेंगे, एनिमेलिया से, किससे, एनिमेलिया। फिर हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, ठीक है, कि हम किस में आते हैं, कॉर्डेटा, कौन से फाइलम में, लार्ज फाइलम, एडवांस फाइलम, कॉर्डेटा। तो हमारा फाइलम क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा। उसके बाद क्लास की बात करें तो हम किस क्लास में आते हैं बताइए, फिश में आते हैं, एम्फीबियन में आते हैं, रेप्टाइल में आते हैं, बर्ड्स में आते हैं, या आपके मैमल्स में आते हैं, जल्दी बताइए। तो हम क्या है, मैमेल,
क्या है, मैमल्स है, तो हम क्या हो गए, मैमेलिया। पक्का। ऑर्डर की बात करें तो हम क्या है, प्राइमेटा है। क्या है, प्राइमेटा है। ठीक है। फैमिली होमिनिडी है ना, तो फैमिली क्या होगा, होमिनिडी। वहीं पर जीनस क्या होगा, होमो, एंड स्पीसीज क्या होगा, सेपियंस। क्या समझ में आया? पक्का। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको समझ में आ गया क्या? चलिए तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपने पढ़ी कि कितनी मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है, 7 होती है। मैम कौन सी 7, हमें तो याद ही नहीं आ रहा अभी। तो अब भी तो देखा आपने भाई, पहला कौन सा, किंगडम, दूसरा फाइलम या डिवीजन, तीसरा क्लास, चौथा ऑर्डर, पांचवा आपका जल्दी बता दीजिए ऑर्डर के बाद फैमिली, छठवा आपका जीनस, एंड सेवेंथ स्पीसीज। ठीक है। तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हमने क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीसीज। मैम कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को इसमें प्लेस करेंगे, तो देखते हैं हम कैसे प्लेस करते हैं स्पीसीज में किसी भी ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। तो ये जो स्पीसीज है ये क्या है, स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है ना, या हम बोल सकते हैं इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाए, तो बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। तो होगा क्या, स्पीसीज होगा। क्या होगा, स्पीसीज। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो टेक्सोनॉमिक स्टडीज में हम क्या करते हैं, किसको कंसीडर करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीसीज। ठीक है। तो हम क्या मैच करते हैं, 4 लोगों को बिठा दिया यहाँ पर। ठीक है। तो हम उसमें क्या फंडामेंटल सिमिलैरिटीज मैच करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज मैच करेंगे कि हाँ ये इनका भी कुछ कुछ ऐसा अपीयरेंस है ना, ऐसा ही बॉडी शेप है, क्या इनकी भी 2 आंखें हैं, क्या इनके भी 2 कान हैं, क्या इनकी स्किन पर हेयर है। ठीक है। मतलब ये मैमल है, तो ये सब कुछ आप देखते हैं। ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि स्पीसीज पे पहुंचे कि हाँ इन दोनों तीनों जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं इनमें काफी सिमिलैरिटीज है, काफी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है। क्लियर है। उनका स्किन कलर, उनके बाल, उनके हाथ पैर का जो नंबर है वो सेम है, और उनका जो मूवमेंट है, लोकोमोशन है, वो सेम है। मतलब ये एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो उनको उठा के डाल दिया एक स्पीसीज में, दैट इज होमो सेपियंस। ठीक है। तो सेपियंस क्या हो गई, स्पीसीज। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। तो किसके बेसिस पर, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज के बेसिस पर। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर्स क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। ठीक है। तो आप बताइए, आप हमें मतलब होमोसेपियंस को या इंसान को और आपके जो पूर्वज हैं, है ना, मतलब आपके निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, हेवेलिस, इन सबको अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि है तो वो भी इंसान थे, पर उनकी स्पीसीज क्या थी, अलग थी। ठीक है। उनके मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स थे वो क्या थे, अलग थे, है ना। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में हम क्या देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देखते हैं, उसके बेसिस पर उसे एक पर्टिकुलर स्पीसीज में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। क्या समझ में आया इतना? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, एक नई इंटरेस्टिंग बात के साथ क्या हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, जो कि बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम है किसका, मैंगो का, जो कि आपके इस यूनिवर्स में अर्थ पे हर जगह उसको मैंजीफेरा इंडिका से ही पहचाना जाएगा। क्लियर है। चलिए, सोलेनम ट्यूबेरोसम, जो कि पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम है। तीसरा है पैंथेरा लियो, जो कि लॉयन का साइंटिफिक नेम है। ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो, ये क्या बाद वाले नेम है ना, मतलब सेकंड नेम है। तो ये सब किसको डिनोट करेंगे, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए किसको डिनोट करेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को। किसको, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को। तो यहाँ पर देखिए, रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक एपिथेट को। ओके मैम, क्लियर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्या, वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा सोलेनम, देखिए मैंजीफेरा इंडिका का पहला वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम और ट्यूबेरोसम का पहला वर्ड सोलेनम, एंड पैंथेरा लियो का पहला वर्ड पैंथेरा are genera and represents another higher level of taxon और category। ठीक है। तो मैंने बताया था
बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम का पहला जो वर्ड है वो किसको डिनोट करता है, उसके जीनस को या जेनरिक नेम को। क्लियर है? तो ये तीनों क्या है, एक हायर टेक्सॉन या कैटेगरी को डिनोट कर रहे हैं, दैट इज क्या हो जाएगा, आपको जल्दी बता दीजिए, जीनस। क्या हो जाएगा, जीनस। और ये किसको कर रहे हैं डिनोट, जल्दी बता दीजिए, स्पीसीज को। किसको, स्पीसीज को। समझ में आया? पक्का पक्का। चलिए नेक्स्ट है वाइल द फर्स्ट वर्ड, ये हो गया अपना ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज। ठीक है, एक जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती है। मैम कैसे हो सकती है, अब किसी में सिमिलैरिटीज मिल रही है देखने को, तो हम क्या करेंगे, एक तो वो हो गई जिसमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है, बिल्कुल सेम है, तो उनको उठा के स्पीसीज में डाल दिया। अब दो स्पीसीज में, अब जैसे 4 स्पीसीज है यहाँ पर, तो देखा मैंने कि ये 2 स्पीसीज में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है, तो इसको उठा के एक हायर टेक्सा या हायर टेक्सॉन या कैटेगरी जो कि जीनस है उसमें उठा के डाल दिया मैंने, तो 2 स्पीसीज एक जीनस में चली गई। क्लियर है? तो ऐसे क्या करते हैं हम, जैसे जैसे हायर कैटेगरी या टेक्सॉन की तरफ जाते हैं तो एक से ज्यादा स्पीसीज को हमने उसमें मेंशन कर दिया या इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, है ना, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं बट उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है, तो उनको हमने किस में डाल दिया, एक जीनस में, जो कि एक हायर टेक्सॉन या कैटेगरी है। क्या समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दी होगी। ठीक है, मैं सोच के चल रही हूँ ये चीज। तो चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। ठीक है, तो पैंथेरा जो है उसकी एक दूसरी स्पेसिफिक एपिथेट है, दैट इज टिग्रिस। तो टिग्रिस किसके बारे में बता रहा है यहाँ पर, अभी एक थी पैंथेरा लियो, क्या थी, पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा लियो किसको बता रहा था, जल्दी बता दीजिए, लियो से लायन, है ना, मतलब ये किसके बारे में बता रहा था, लायन के बारे में। अब दूसरी आ जाती है पैंथेरा टिग्रिस, किसके बारे में, पैंथेरा टिग्रिस आ गई ना। देखिए, तो पैंथेरा टिग्रिस किसको बता रही है, ये बता रहा है टाइगर के बारे में। किसके बारे में, टाइगर के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोनों के जीनस सेम है बट स्पीसीज अलग अलग है, इनमें सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही थी, इन दोनों स्पीसीज में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही थी, तो उनको उठाकर एक जीनस में डाल दिया जिसका नाम क्या था, पैंथेरा। क्लियर है? और इसके अलावा भी क्या है, जल्दी बता दीजिए। तो देखिए क्या बोला इन्होंने, पैंथेरा एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मेलोंजेना। ठीक है, तो निग्रम किसकी स्पीसीज है, मकोई की। किसकी, मकोई की। ठीक है, और मेलोंजेना किसकी, ब्रिंजल की। तो ये किसकी है, मकोई की, और ये किसकी है, ब्रिंजल की। ठीक है, बैगन। ठीक है, तो ये ब्रिंजल की है और ये किसकी है, जल्दी बता दीजिए, ये है आपकी मकोई की। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू द स्पीसीज सेपियंस व्हिच इज ग्रुप इन द जीनस होमो। ठीक है, तो होमो में अपन ने किसको रखा, जल्दी बता दीजिए, होमोजीनस में किसको रखा, सेपियंस को रखा। मैम और किसको रखेंगे, कौन सी स्पीसीज को रख सकते हैं, हम होमो हिवेलिस को रखेंगे, क्योंकि उसमें भी देखो होमो हिवेलिस बोल रहा है, तो हिवेलिस उसकी क्या हो गई, स्पीसीज, होमो का क्या हो गया, जीनस। क्लियर है? क्यों, क्योंकि इनमें सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही थी, तो इन दोनों स्पीसीज को एक के अंदर रख दिया। क्या समझ में आया, पक्का पक्का। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए, द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस। तो क्या हो गया, होमो सेपियंस क्या हो गया उसका साइंटिफिक नेम, किसका, ह्यूमन का। क्लियर है? तो होमो क्या है, जीनस, सेपियंस क्या हो जाएगी इसकी स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज। पक्का समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिंजल। पक्का पक्का। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए जीनस जो कि एक हायर टेक्सा है, किसका, किससे हायर है, स्पीसीज से हायर है, तो इसमें क्या इंक्लूड होगी, एक से ज्यादा स्पीसीज, जिसमें क्या होगा, कॉमन या सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। उन स्पीसीज को हम एक हायर टेक्सा जो कि जीनस है उसमें रिप्लेस कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो देखिए जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, क्या होता है इसमें,
रिलेटेड स्पीसीज होती विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू अदर स्पीसीज, है ना। मैंने बोला था 4 स्पीसीज को रखा मैंने, और इन 4 स्पीसीज में से 2 स्पीसीज ऐसी थी जिसमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिल रहे थे, तो मैंने इसको एक हायर टेक्सा दैट इज जीनस उसमें प्लेस कर दिया। क्या समझ में आया? चलिए, तो वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। तो जेनरा किसको इंक्लूड करता है, जल्दी बता दीजिए, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। तो देखिए, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, एक जीनस में एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज हो सकती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, ठीक है। तो ये जीनस में क्या बताती है, जो स्पीसीज आती हैं कि इनकी जो सिमिलैरिटीज है वो क्या है, सेम है, इनमें सिमिलैरिटीज है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है, बट हैविंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, पर ऑर्गेनिज्म क्या है, अलग अलग है। क्या समझ में आया? पक्का पक्का। चलिए, तो समझ में आ गया होगा आपको, जैसे सोलेनम निग्रम हो गया, सोलेनम मेलनचेना हो गया, ठीक है, सोलेनम ट्यूबेरोसम हो गया। तो ये सब जो है अलग अलग स्पीसीज से है, एक ट्यूबेरोसम से है, एक निग्रम से है, एक मेलनचेना से है, पर इनको सबको उठाकर एक जीनस में डाल दिया, दैट इज, जल्दी बता दीजिए, सोलेनम। क्लियर है? तो क्यों डाला? क्योंकि इनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही थी। क्या समझ में आया? पक्का पक्का। मैम मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज क्या हो सकती है? उसका लीफ का शेप साइज हो सकता है, ठीक है, स्टेम का हाइट हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, फ्रूट फ्लावर। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हो जाएगी। तो उसको उठा के हमने किस में डाल दिया, एक हायर टेक्सा में, जिसका नाम जीनस हो गया। पक्का समझ में आया? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े क्या? अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोलेनम ट्यूबेरोसम, जो कि एक पोटैटो का नाम है ना, साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, सोलेनम मेलोंजेना ब्रिंजल एंड सोलेनम निग्रम, जो कि मकोई है। क्या है? मकोई। एंड 3 डिफरेंट, बट तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग स्पीसीज है, पक्का। बट इनको उठाकर किस में डाल दिया, बट रिलेटेड स्पीसीज, hence they all belong to the same genus that is solenum, है ना। 3 अलग अलग स्पीसीज के मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देखने को मिली, तो इनको किस में डाल दिया, सेम जीनस में डाल दिया, दैट इज सोलेनम। पक्का समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है, देखिए लियो। लियो का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथोरा लियो लेपर्ड, जिसको क्या बोलते हैं, लेपर्ड, है ना। देखिए लायन का पैंथेरा लियो, लेपर्ड का क्या है, पैंथेरा पार्डस, एंड टिग्रिस का क्या है, पैंथेरा टिग्रिस, विद सेवरल कॉमन फीचर्स। इनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है ना। तो ये सारे एक जैसे कुछ कुछ समवॉट दिखते हैं, है ना। तो इनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, इसलिए इनको एक ही जीनस दैट इज पैंथेरा उसमें डाल दिया गया, ठीक है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस। फेलिस किसका जीनस है? कैट का। फेलिस किसका जीनस है? कैट का। ये जीनस अलग जीनस है, किससे? कैट के जीनस से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो लेपर्ड है, लॉयन है और टाइगर है, ये अलग अलग स्पीसीज है, इनको एक कॉमन जीनस में डाल दिया, दैट इज पैंथेरा, ठीक है। पर ये जो पैंथेरा है वो अलग जीनस है, किसके कंपैरिजन में? आपके कैट के जीनस के कंपैरिजन में। कैट का जीनस क्या हो जाएगा? फेलिस। पक्का समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए अब डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट हायर कैटेगरी की, मतलब 3rd कैटेगरी की, जो कि है फैमिली। क्या है? फैमिली। तो फैमिली के बारे में जान लेते हैं। अब बात बताइए, नीचे स्पीसीज, स्पीसीज से ऊपर जीनस। तो जीनस में क्या था? कॉमन स्पीसीज थी जिसमें कॉमन सिमिलैरिटीज थी। अगर मैं बात करूं फैमिली की, तो फैमिली किसके ऊपर है? जीनस के। तो जीनस में जो जीनस में कॉमन सिमिलैरिटीज मिलेगी वो फैमिली में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, है ना। तो फैमिली में क्या आ जाते हैं? रिलेटेड जेनेरा आते हैं विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, जिसमें क्या है? लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस, ठीक है। जीनस के कंपैरिजन में, स्पीसीज के कंपैरिजन में लेस सिमिलैरिटीज है एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। किसके कंपैरिजन में? जीनस एंड स्पीसीज के कंपैरिजन में फैमिली में लेस क्या है? सिमिलैरिटीज है, पक्का। तो वो जीनस जिसमें सिमिलैरिटीज है ज्यादा, उनको उठा के एक हायर कैटेगरी या टेक्सॉन में डाल दिया, दैट इज फैमिली। क्या समझ में आया? तो देखिए
फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। ठीक है, तो फैमिली को किस बेसिस पे कैरेक्टराइज किया गया है? उसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पर। क्लियर है, समझ में आ गया? वेजिटेटिव मतलब उसकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और रिप्रोडक्टिव मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका है। वेजिटेटिव मतलब आप देख सकते हैं उसके स्टेम के बेसिस पर, रूट के बेसिस पर, आपका जो लीफ है उसके बेसिस पर, और रिप्रोडक्टिव मतलब समझ गए ना, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर उनको क्या करा गया? फैमिली में कैटेगराइज किया गया। क्या समझ में आया? पक्का पक्का। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। चलिए, आई होप आपको क्लियर होगा ये। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। चलिए, अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा, सोलेनम, सोलेनम किसका है जल्दी बता दीजिए? सोलेनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड ऑन द फैमिली सोलेनेसी। ठीक है, तो हम 11th क्लास में क्या पढ़ते हैं, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में, वहां पर हम फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। तो सोलेनेसी एक फैमिली है जिसमें हम पढ़ते हैं सोलेनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा। ठीक है, तो हम वहां पर इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों किससे? एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि क्या है? सोलेनेसी। क्या है? सोलेनेसी। ठीक है, तो इसमें एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट होंगे? हर एक आपका जो जीनस है उसमें एक से ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट होगी। पक्का समझ में आया? तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो स्पीसीज का नंबर, जीनस का नंबर और फैमिली का नंबर बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, अमॉन्ग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis। ठीक है, इनको किससे? जीनस किसका जीनस? फेलिस मतलब कैट का जीनस इन द फैमिली फैलिडी। ठीक है, तो इनको सबको एक साथ दो अलग अलग जीनस, फेलिस मतलब कैट का, और जो आपका पैंथेरा है वो टाइगर, लॉयन एंड लेपर्ड का जो जीनस था, उन दोनों को उठाकर इनमें कॉमन सिमिलैरिटीज देखने को मिली। तो इन दोनों को उठाकर किस में डाल दिया गया? हायर कैटेगरी, हायर टेक्सॉन में, दैट इज फैमिली, जिसका कौन सी फैमिली है? फैलिडी। कौन सी फैमिली है जल्दी बता दीजिए? फैलिडी। क्या समझ में आया? पक्का पक्का। तो देखिए, फैलिडी वो फैमिली है जिसमें कौन कौन से जीनस आ रहे हैं? कैट का जीनस आ रहा है, लॉयन, लेपर्ड, या आपका कौन हो जाएगा? टाइगर का जीनस आ रहा है। क्या समझ में आया? पक्का। तो पैंथेरा, फैलिडी किसको कवर कर रही है? पैंथेरा को, और जल्दी बता दीजिए? पैंथेरा को और फेलिस को। ठीक है, तो इसमें दोनों आ रही है ना, दोनों जीनस आ रहे हैं। अब देखिए, सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड अ डॉग, यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। ठीक है, तो आप कुछ सिमिलैरिटीज देखोगे, जब आप एक कैट को देखोगे, डॉग को देखोगे, तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि दोनों क्या है? एनिमल है, फिर दोनों मैमल्स हैं, ये भी देखने को मिला। फिर आपको क्या देखने को मिलेंगे? दोनों कार्निवोरा है ना। तो ये सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है, कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज मिल रही है, कुछ डिफरेंसेस मिल रहे हैं। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज। ठीक है, तो इनमें क्या अलग कुछ डिसिमिलैरिटीज मिल रही है, उनके बेसिस पर इनको क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया गया 2 डिफरेंट फैमिलीज में। ठीक है, तो फैलिडी जो है वो कैट की फैमिली हो गई। किसकी फैमिली हो गई? कैट की। और कैनेडी जो हो गई वो किसकी फैमिली हो गई? देखिए, ए आ रहा ना, तो ये किसकी फैमिली हो गई? कैनेडी किसकी फैमिली हो गई? डॉग की। तो ये है ना, ए आ रहा, तो ये क्या है? पहले तो फैमिली है, और किसकी फैमिली है? डॉग की फैमिली। तो बिल्कुल कैनेडी से सी से याद मत रखना, कैट, उल्टा याद रखना। सी मतलब कैट, कैट की फैमिली कैट नहीं है। सी मतलब कैट है ना, सी से कैट, बट कैट में कैनेडी नहीं आएगा, है ना। तो सी नहीं आएंगे साथ में। कैनेडी किसकी फैमिली है? डॉग की, ना कि कैट की। तो सी से याद रखना। आप ऐसा मत सोच लेना बिल्कुल कि मैम सी से कैट होता है, सी से कैनेडी होता है, तो दोनों एक ही है। नहीं, कैट की फैमिली कैनेडी नहीं है, कैट की फैमिली कैनेडी नहीं है। कैट की फैमिली क्या है? जल्दी बता दीजिए? फैलिडी, है ना। और कैनेडी किसकी फैमिली है? डॉग की फैमिली है। क्या क्लियर है? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े क्या? तो देखिए, अब नेक्स्ट हायर कैटेगरी या टेक्सॉन की बात करते हैं। किससे हायर? किससे हायर? फैमिली से हायर कैटेगरी या टेक्सॉन की बात करते हैं, दैट इज ऑर्डर। तो बताइए ये किसके ऊपर आ रहा है? फैमिली के ऊपर। तो इसमें क्या आएगा? एक से ज्यादा
फैमिलीज आएंगी, क्या आएंगी, एक से ज्यादा फैमिलीज आएंगी, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर क्या है, हायर कैटेगरी है, इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। मैंने बोला था इसमें क्या आएंगी, रिलेटेड फैमिलीज आएंगी जिसमें सिमिलैरिटीज देखने को मिल रहा है, सिमिलर कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, जिन फैमिली में वो एक ऑर्डर में रखा जाएंगे या प्लेस कर देंगे या क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, तो वो फैमिली जिनमें कुछ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं उनको एक हायर कैटेगरी दैट इज ऑर्डर उसमें प्लेस कर देंगे, क्लियर है। फिर देखिए फॉर एग्जांपल कॉन्वोलेसी, तो कॉन्वोलेसी क्या है, फैमिली है, किसकी फैमिली है मैम, स्वीट पोटैटो की, किसकी है, स्वीट पोटैटो, ठीक है, शकरकंद की है ना। और सोलनेसी किसकी है, पोटैटो की है। तो ये दो अलग अलग क्या है, फैमिली है, और इन दोनों फैमिली को उठाकर एक सेम ऑर्डर में प्लेस कर दिया है, क्लियर है, पक्का। क्यों, इसमें कुछ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे थे, दोनों ऐसा लगता है कि हाँ कि जो आपका स्वीट पोटैटो देखेंगे तो उसका जो अंदर वाला पार्ट देखेंगे तो आपको ऐसा बॉयल आलू ही लगेगा वो, ठीक है। तो कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है, उसके बेसिस पर उसको हायर कैटेगरी ऑर्डर में प्लेस कर दिए गए, ठीक है। तो देखिए आर रिलेटेड एंड इंक्लूड इन द ऑर्डर, हाँ, तो पॉलीमोनियल्स, क्या, पॉलीमोनियल्स एंड आर मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इनको किसके बेसिस पर, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्या करा गया, किस में आते, कौन से ऑर्डर में आता है, पॉलीमोनियल्स में आते हैं, और इनको किसके बेसिस पर, सेम ऑर्डर में रखा गया, फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर। क्या समझ में आया, पक्का पक्का। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़े। देखिए ऑर्डर हैज लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, है ना, ऑर्डर में क्या होती है, लेस सिमिलैरिटीज होती है एज कंपेयर टू फैमिली और जीनस और स्पीसीज के कंपैरिजन में। तो उसमें लेस क्या होती है, सिमिलैरिटीज होती है एज कंपेयर टू फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। क्या समझ में आया, पक्का पक्का। चलिए तो पहला पॉइंट मैम समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, सुनिए, ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक, मतलब ऑर्डर और से ऊपर वाली, हायर मतलब ऊपर वाली कैटेगरीज, मतलब मैम क्लास के बारे में बात कर रहे हैं हम, फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं हम, डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं हम, किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं। आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हम किसके बेसिस पर इनको आइडेंटिफाई करेंगे, एग्रीगेट कैरेक्टर्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। देखिए द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फैलिडी एंड कैनिडी। मैंने बोला था ना दोनों क्या है, कार्निवोरा है, दोनों क्या है, कार्निवोरा है। उनको किस में इंक्लूड करा है, किस में इंक्लूड, दोनों ऑर्डर कार्निवोरा में आ रहे हैं। तो कौन कौन सी फैमिली को किस ऑर्डर में किया है, तो कार्निवोरा क्या हो गया, ऑर्डर, कार्निवोरा क्या हो गया, ऑर्डर, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गई, फैमिली, ये कैट की फैमिली, ये डॉग की फैमिली, ठीक है। तो फैलिडी और कैनिडी दो फैमिली है जिसको सेम ऑर्डर दैट इज कार्निवोरा उसमें प्लेस किया है। क्या समझ में आया। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों फैमिलीज हैं, ये दोनों क्या है, फैमिलीज हैं। क्या समझ में आया, ये दोनों क्या है, फैमिलीज हैं, पक्का पक्का। चलिए आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे बढ़े क्या, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट हायर कैटेगरी जो है वो है आपकी क्लास। क्या है, क्लास। तो बताइए इसमें सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू ऑर्डर, जीनस, फैमिली और स्पीसीज, या कम मिलेंगे। मैम कम मिलेंगे क्योंकि ये हायर पे है, और हायर पे जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी पे जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर्स कम देखने को मिलते हैं, जनरल कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, क्लियर है। तो मैम ओके, हमें समझ में आ गया। अब क्लास में कौन आएगा, बताइए इससे नीचे कौन था, जल्दी बताइए इससे नीचे कौन था, ऑर्डर। तो इसमें क्लास में एक या एक से ज्यादा ऑर्डर होंगे, क्लियर है, समझ में आया। तो देखिए क्लास इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। तो रिलेटेड ऑर्डर्स किस में चले जाएंगे, क्लास में, ठीक है। हैविंग लेस सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू ऑर्डर्स, ठीक है। तो जिसमें लेस सिमिलैरिटीज है देन ऑर्डर्स, उनको हम किस में प्लेस करेंगे, किसमें, क्लास में, ठीक है। ऐसा नहीं इसमें ज्यादा सिमिलैरिटीज होती तो वो फिर एक ही ऑर्डर में होता ना, दो अलग अलग ऑर्डर जिसमें लेस सिमिलैरिटीज थी वो एक किस में चले गए, हायर कैटेगरी में चले गए जिसमें कम सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है, दैट इज क्लास। क्या समझ में आया। चलिए फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, है ना,
तो प्राइमेटा एक ऑर्डर है जिसमें मंकी आते हैं, तो प्राइमेटा क्या है, हम भी प्राइमेटा में आते हैं ना, तो ये क्या है आपका क्लास, क्या है क्लास, ठीक है। एक मिनट, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर, क्लास क्या हो जाएगी बताइए, क्लास हमारी हो जाएगी मैमेलिया, ऑर्डर क्या है प्राइमेटा, तो उसमें क्या आते हैं, मंकी आते हैं, गोरिल्ला आते हैं एंड गिब्बन आते हैं, इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया, तो कहाँ प्लेस करा है इनको, सेम क्लास में, दैट इज मैमेलिया, अलोंग विथ ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है। तो कार्निवोरा बोरा जो है वो एक अलग ऑर्डर है, ठीक है, तो ये अलग ऑर्डर है जो कि उठा के डाल दिया सेम क्लास में, तो प्राइमेटा एक अलग ऑर्डर है और कार्निवोरा एक अलग ऑर्डर है, दोनों को उठा के डाल दिया किसमें, सेम क्लास में, दैट इज क्या हो जाएगा मैमेलिया, दैट इंक्लूड्स एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग, क्लास मतलब मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर ऑल्सो, क्या समझ में आ गया, इसमें जो आपकी मैमेलिया क्लास है उसमें और भी ऑर्डर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्या समझ में आया, पक्का। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आपको और मैं अच्छे से समझाऊं तो देखिए, एक क्या हो जाएगा आपका प्राइमेटा, प्राइमेटा क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। दूसरा क्या कौन सा हो जाएगा, कार्निवोरा, है ना, देखिए कार्निवोरा है ना, कार्निवोरा, ये दोनों क्या है, क्या है जल्दी बता दीजिए, ये दोनों क्या है, ऑर्डर है, क्या है ऑर्डर, तो ये भी क्या है ऑर्डर, इन दोनों ऑर्डर को उठा के डाल दिया किसमें, सेम, किसमें जल्दी बताइए, सेम क्लास में, दैट इज मैमेलिया, क्या क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी क्लास, पक्का समझ में आया, तो देख लीजिए, है ना, समझ में आया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आपकी जो हायर कैटेगरी है दैट इज फाइलम और डिवीजन, क्या है फाइलम या डिवीजन, ठीक है। तो देखिए डिवीजन किसके ऊपर है जल्दी बता दीजिए, क्लास के ऊपर है मैम, और किसके ऊपर है मैम, फाइलम के नीचे है ना, डिवीजन जो है सॉरी फाइलम जो है किसके ऊपर है, आपके क्लास के ऊपर है, तो ठीक है। जो कॉमन सिमिलैरिटीज मिल रही है एज कंपेयर टू किसमें, फाइलम के कंपैरिजन में, तो उनको उठा के एक फाइलम में डाल देंगे, ठीक है। या डिवीजन में जिनमें दो क्लास है जिनमें कम सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है, उनको उठाकर किस में डाल देंगे, एक डिवीजन में डाल देंगे, क्या समझ में आया पक्का। तो देखिए डिवीजन इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक है। तो वो क्लासेस, दो डिफरेंट क्लासेस जिसमें कुछ फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, उनको हमने सेम फाइलम या डिवीजन में प्लेस कर दिया, क्या समझ में आया पक्का पक्का। चलिए तो नेक्स्ट देखिए, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, ठीक है, एनिमल्स जो आपके फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए एंड अलोंग विथ मैमल्स, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है जल्दी बता दीजिए, क्लास है ना, एम्फीबियन एक अलग क्लास है, फिश एक अलग क्लास है, आपकी जो रेप्टाइल है एक अलग क्लास है, वर्ड एक अलग क्लास है एंड मैमेलिया एक अलग क्लास है ना। इन अलग अलग क्लास को उठाकर एक हायर कैटेगरी दैट इज फाइलम उसमें डाल दिया, ठीक है। तो कौन से फाइलम में आएंगे जल्दी बता दीजिए, हम कौन से फाइलम में आते हैं, कॉर्डेटा, तो इन सबको किस में डाल देंगे, सेम फाइलम में, किस में डाल देंगे, सेम फाइलम में। तो बात करें इसकी जरा, देखिए तो क्या क्या आ जाएगा, फिश है ना, फिश, और क्या आएगा जल्दी बताइए, फिश हो गया प्लस आपका एम्फीबियंस हो गया, ठीक है, प्लस क्या हो गया जल्दी बताइए, प्लस हो गया आपके रेप्टाइल्स, प्लस क्या हो गए बर्ड्स, प्लस क्या हो गए मैमल्स। तो ये क्या है, अलग अलग क्लास है, क्या है अलग अलग क्लास है, तो ये क्या है क्लास है ना, ये क्या है क्लास है, और इन क्लास को उठाकर किस में डाल दिया, कॉमन फाइलम में, किसमें, कॉमन फाइलम में, दैट इज कॉर्डेटा, कौन सा फाइलम, कॉर्डेटा, क्या समझ में आए
क्या ये समझ में आ गया? तो देखिए, ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इन सब में चाहे वो फिश हो, एम्फीबियन हो, रेप्टाइल हो, बर्ड हो, मैमल हो, इन सब में क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकॉर्ड। तो इस बेसिस पर इसको किस में डाल दिया? फाइलम आपका कॉर्डेटा। क्लियर है? चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए, तो समझ में आया क्यों इनको सेम फाइलम में डाला? क्यों? क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। इनका नर्वस सिस्टम जो था वो कैसा था? डोर्सल था और हॉलो था। कैसा था? डोर्सल था और हॉलो न्यूरल सिस्टम था। क्या समझ में आया? इसलिए इनको सेम फाइलम दैट इज कॉर्डेटा उसमें प्लेस कर दिया गया। क्या समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए नेक्स्ट क्या है? इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, हमने क्या, जिनमें फ्यू, जो क्लास जिनमें फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स मिल रहे थे उनको हमने उठा के डाला था फाइलम में। बट प्लांट में, वो प्लांट जिनमें फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, उन क्लासेस में सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, उनको उठा के डालेंगे डिवीजन में। किसमें? डिवीजन। तो फाइलम और डिवीजन सेम कैटेगरी, मतलब सेम टेक्सॉन के लेबल है ना, बट उनको हम प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज करते हैं एंड एनिमल के लिए फाइलम यूज करते हैं। क्या समझ में आया? तो देखिए, विथ अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी दैट इज डिवीजन। तो इनको किस में प्लेस किया है? डिवीजन में। फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। क्या समझ में आया? अब नोट है एक, देखिए ये नोट है 50 का। नहीं मैम, 50 के नोट से क्या होगा? हमारा तो पिज्जा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो 500 का नोट है ना, तो आप 500 का नोट मान लो। इस 500 के नोट से आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं डोमिनोज में जाकर। हाँ मैम, आजकल तो 100 रुपये में भी 99 में पिज़्ज़ा मिलता है, तो हम तो 5-5 खा लेंगे, है ना। तो एक एक खाना एक एक दिन। ठीक है, चलिए। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, हम कहाँ से स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं? तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, बताइए कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे या कम होंगे? जैसे जैसे हम नीचे से, मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स कम देखने को मिलेंगे, ज्यादा? मैम कम मिलेंगे। हम जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म स्पीसीज इसमें इकट्ठी होती जा रही है और उनमें कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे, ज्यादा? मैम कम होंगे, ऑब्वियस है। हाँ हाँ, चलिए ऑब्वियस हो गया आपका। चलिए, तो डिक्रीजेस, है ना, तो क्या हो गया? डिक्रीज हो गए। ओके, लोअर द टेक्सा, जितना नीचे वाला टेक्सा, लोअर टेक्सा है, मोर आर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, उसमें क्या मिलेंगे? कॉमन सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। जितना लोअर टेक्सा उतने ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स दैट द मेंबर विथ इन द टेक्सॉन। ठीक है, सेम टेक्सॉन में जो लोअर पे है उसको ज्यादा उनमें कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू हायर कैटेगरी, है ना। हायर द कैटेगरी, ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्सा एट द सेम लेवल, है ना। तो जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी पे जाएंगे तो वहां पर हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी डिटरमाइन करने के लिए कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, अदर टेक्सा से। क्या समझ में आया? चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट है लास्ट आपका किंगडम। ये आपका लास्ट कैटेगरी है किंगडम, ठीक है, बिगेस्ट यूनिट। तो चलिए, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल। ठीक है, तो एनिमल के क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट इज एनिमलिया, उसमें हमने किसको कर दिया प्लेस? सारे वेरियस आपके फाइलम्स को। ठीक है, जैसे आपका पॉरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथ, एस्केल्मिंथ, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये फाइलम्स हो गए। सबको उठा के एक किंगडम में दैट इज एनिमलिया उसमें प्लेस कर दिया। क्या समझ में आया? चलिए, द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। ठीक है, चाहे वो ब्रायो हो, टेरिडो हो, जिम्नो हो, एंजियो हो, ठीक है, एल्गी हो, सबको उठा के किस में डाल दिया? प्लांटी में। वी विल रेफर टू दीज टू ग्रुप्स आर एज एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम। ठीक है, तो हमारे कितने किंगडम है? 2 किंगडम, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। ठीक है, क्या समझ में आ गया? ओके मैम, चलिए तो आगे बढ़े क्या? देखिए, ये टेबल है आपका एनसीईआरटी का टेबल। ठीक है, क्या एनसीईआरटी में ये टेबल बना हुआ है? हाँ मैम बना हुआ है। तो उसमें कॉमन नेम लिखे हुए हैं, बायोलॉजिकल नेम है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास एंड
फाइलम डिवीजन है। क्लियर है? तो देखते हैं, मैन जो है इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस है मैम, और वहीं पर होमो उसका जीनस है, सेपियंस उसकी स्पीसीज है। क्लियर है मैम? दूसरा है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका। पक्का समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है कॉमन नेम मैंगो, जिसका साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। क्या पक्का समझ में आया? नेक्स्ट कॉमन नेम है वीट। क्या है? वीट, गेहूं। तो इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होगा? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होगा? ट्रिटिकम एस्टिवम। अब बात आती है जीनस की, तो हम बायोलॉजिकल नेम के बेसिस पर ही हम उसका जीनस और स्पीसीज के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो होमो सेपियंस का जीनस क्या होगा? होमो। मस्का डोमेस्टिका का जीनस क्या होगा? मस्का। मैंजीफेरा इंडिका का क्या होगा? मैंजीफेरा। ट्रिटिकम एस्टिवम का क्या होगा? ट्रिटिकम। मैम इतना ईजी है, तो हमने तो वैसे ही इसको हवा बना के रखा था, बहुत इजी है। ठीक है, अब आती है आपका हायर कैटेगरी, दैट इज फैमिली। आ गई फैमिली? क्लियर है मैम? ओके, आ गई फैमिली। तो होमो सेपियंस की देखिए, होमो है पहले होमो, तो इसकी फैमिली होमिनिडी। क्या होगा? होमिनिडी। ठीक है, मस्का की मस्किडी, है ना? मस्का की मस्किडी। मैंजीफेरा क्या था? एंजियोस्पर्म था। क्या था? एंजियोस्पर्म था। इसकी फैमिली क्या है? एनार्किडी। क्या है? एनाकार्डियेसी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली हो जाएगी। ट्रिटिकम किसकी फैमिली है? ठीक है, ट्रिटिकम जीनस है किसका? वीट का, तो इसकी फैमिली क्या हो जाएगी? पोएसी। क्या हो जाएगी? पोएसी। तो कैसे याद रखना है? कैसे याद रखना है? पोहा से याद रख लो, पोएसी, है ना? क्लियर है? चलिए, तो ऑर्डर की बात करें तो हमारा ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। क्या है? प्राइमेटा। वहीं पर हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। क्या है? डिप्टेरा। एंड वहीं पर मैंगो का ऑर्डर क्या है? सेपिंडल्स। क्या है? सेपिंडल्स। और वीट का क्या है? पोइल्स। क्या है? पोइल्स। तो एल्स क्या है? ऑर्डर, है ना? एल्स जो है किसका सफिक्स है? ऑर्डर का। तो यहाँ पर एल्स एल्स आ रहे हैं ना, तो ये एल्स एल्स का किसको बता रहे हैं? ऑर्डर के बारे में। क्लियर है? अब नेक्स्ट कैटेगरी है क्लास। ठीक है, तो हम किसके अंदर आते हैं? मैमल्स के अंदर आते हैं, एम्फीबियंस के अंदर आते हैं, बर्ड्स के अंदर आते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं, या फिशेस के अंदर आते हैं? तो मैम हम तो मैमेलिया हैं। हम क्या है? मैमेलिया हैं। तो हमारी क्लास क्या हो जाएगी? मैमेलिया। ठीक है, आप बताइए, जो हाउस फ्लाई है वो इंसेक्ट है कि नहीं है? है ना? हाउस फ्लाई क्या है? इंसेक्ट है। तो इसका जो क्लास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इंसेक्टा। क्या हो जाएगी? इंसेक्टा। ठीक है, वहीं पर आपकी मैंगो क्या है? डायकॉट है या मोनोकॉट है? मैम डायकॉट है, तो इसकी क्या हो जाएगी? जल्दी बताइए, इसका क्लास क्या हो जाएगा? डायकॉटिलिडेनी। क्या हो जाएगा? डायकॉटिलिडेनी। ठीक है, वहीं पर वीट क्या है? मोनोकॉट है। क्या है? मोनोकॉट। तो इसकी क्लास क्या होगी? जल्दी बताइए। मोनोकॉटिलिडनी। क्या हो जाएगी? मोनोकॉटिलिडनी। अब बात आती है लास्ट, आपका कौन हो गया? इसके बाद किंगडम है, बिल्कुल है। तो आप तो बता दोगे इसको देखकर कि मैम ये दोनों तो किस में जाएगी? एनिमेलिया में। ये दोनों किस में जाएंगे? प्लांटी में। तो हम किसके बारे में बात करेंगे अभी? फाइलम और डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो मैन किस में जाएगा? किस फाइलम में जाएगा? कॉर्डेटा में। इंसेक्टा जो इंसेक्ट है, हाउस फ्लाई है, किस में जाएगी? ऑर्थोपोडा में, है ना? तो ऑर्थोपोडा क्या होता है? जल्दी बता दीजिए। क्या है? लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। क्लियर है? सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? जल्दी बता दीजिए। मॉलस्का। कौन सा है? मॉलस्का। ठीक है, अब देखिए आपका जो मैंगो है वो कैसा है? एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है, ब्रायो है, टेरिडो है? जल्दी बता दीजिए। मैम एंजियोस्पर्म है, तो कौन सा फाइलम हो जाएगा इसका? डिवीजन कौन सा हो जाएगा? एंजियोस्पर्मी। डिवीजन क्या हो जाएगा इसका? एंजियोस्पर्मी। इन दोनों के लिए फाइलम यूज करेंगे क्योंकि ये कौन से किंगडम से बिलोंग कर रहे हैं? एनिमल किंगडम से। तो इन दोनों के लिए कौन सा यूज करेंगे हम? फाइलम। और इन दोनों के लिए क्या यूज करेंगे? डिवीजन। क्या यूज करेंगे? डिवीजन। ठीक है, तो ये दोनों कौन से उससे बिलोंग करते हैं? कौन से डिवीजन से बिलोंग करते हैं? एंजियोस्पर्मी से। किससे? एंजियोस्पर्मी से। समझ में आया? पक्का पक्का? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर, जैसे कि
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे। हम अवेल कराते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो कि आपको सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल और इंग्लिश मीडियम चैनल पे मिलेंगे, जैसे कि CBSE बोर्ड हो गया, दिल्ली बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश एंड क्रैश कोर्स, जो कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने सही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एजुकेशन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।